सभी का नमस्कार। आज हम विस्टास के द एनिमी लेसन के सेकंड पार्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले छोटे प्रश्नों को शामिल किया है, क्योंकि छोटे प्रश्न जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनके उत्तरों को किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर बने हुए हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट इम्प्रेशन ऑफ डॉक्टर सदाउस फादर डू यू हैव फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से आपके मन में डॉक्टर सदाउ के पिता की क्या छवि उभरती है। उत्तर है कि सदाउस फादर वॉज ए डेडिकेटेड फादर। ही टुक ग्रेट पेन्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज ओनली सन। ही सेंट हिज सन even to America for higher education, so he was an ideal father. सदाओ के पिता एक समर्पित पिता थे। उसने उनकी शिक्षा के उस देखभाल में बहुत अधिक तकलीफें उठाई थी। उसने अपने बेटे को अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए भेजा। वह एक आदर्श पिता थे। Why was सदाओ sent to America? सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया? Sadao's father was very much concerned about his son's education. He wanted to see him as a famous surgeon. सो सदाओ वॉज सेंट टू अमेरिका। सदाओ के पिता अपने पुत्र की शिक्षा के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। बहुत उनका गहरी रुचि थी। वह उसे एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको अमेरिका भेजा। वाई वॉज सदाओ नॉट सेंट विद ट्रूप्स। सदाओ को सैनिकों के साथ क्यों नहीं भेजा गया। दूसरा प्रश्न है कि वाई वॉज सदाओ नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड। इसका एक ही उत्तर होगा, सदाओ वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी एंड द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, सो सदाओ वाज नॉट सेंट विद ट्रूप्स। सदाओ जो था वो अपने खोज को पूर्ण कर रहा था, और जो बूढ़ा जनरल था उसको कभी भी किसी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए उसे सैनिका के साथ नहीं भेजा गया। हाउ वर सदाओ एंड हाना मैरिड टू ईच अदर। सदाओ और साना का विवाह एक दूसरे किस प्रकार हुआ। डॉक्टर सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हिज लव फॉर हाना। हिज फादर फर्स्ट कंफर्म्ड दैट शी वाज ऑफ प्योर जापानीज रेस, देन दे वर मैरिड। सदाओ के जो पिता थे वो उन्होंने उसके पुत्र का प्रेम हाना के प्रति देखा था। उसके पिता जो थे उन्होंने निश्चय किया कि क्या वह पूर्णतः शुद्ध जापानी जाति की है, तब उन्होंने उनकी शादी कर दी। What was the condition of American soldier when the sea waves washed him to the shore in front of Dr. Sadao's house? अमेरिकी सिपाही की क्या हालत थी जब समुद्र की लहरें उसे बहाकर सदाओ के मकान के सामने किनारे पर ले आई। The American soldier was badly wounded. He was weak and pale. Blood was flowing from his deep bullet wound and he was unconscious. अमेरिकी सिपाही बहुत गहरे रूप से घायल था। वह कमजोर और पीला पड़ गया था। उसका खून उसके गहरे घाव से बह रहा था और वह अचेत था। हाउ डिड सदाओ एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन। सदाओ और हाना ने उस व्यक्ति की पहचान कैसे की। द मैन्स लुक्स रिवील्ड हिम एज ए वाइट मैन। ऑन हिज कैप देयर वाज द फेंट लेटरिंग यूएस नेवी। इन दिस वे दे आइडेंटिफाई द मैन दैट ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। उस आदमी से को देखने से लग रहा था कि वह एक गोरा व्यक्ति था। उसने टोपी पहन रखी थी जिस पर हल्के अक्षरों में लिखा हुआ था अमेरिकी नौसेना, और उसने उन आदमियों को पहचान लिया कि वह युद्धबंदी था। Why did Sadao and Hana think of throwing the wounded prisoner of war back into the sea? सदाओ व हाना ने घायल युद्धबंदी को वापस समुद्र में फेंकने की बात क्यों सोची। जापान एंड अमेरिका were at the war that time. The wounded prisoner of war belonged to their enemy country, hence they thought it better to throw him back into the sea. जापान और अमेरिका में उस समय युद्ध हो रहा था। घायल सिपाही जो था वो दुश्मन देश का था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसको वापस समुद्र में फेंक देना अच्छा रहेगा। What prompted सदाओ to save the soldier's life? किस बात ने सदाओ को उस सिपाही का जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर सदाओ सभी अमेरिकों से घृणा करते थे, फिर भी उन्होंने एक अमेरिकी सैनिक की जिंदगी बचाई, ऐसा क्यों। सदाओ was a doctor, so the dedication to his profession prompted him to save the soldier's life though he belonged to his enemy country. सदाओ एक चिकित्सक था
और अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित था, और इसी चीज ने उसे प्रेरित किया कि वह अपने दुश्मन देश के सैनिक की जो है जीवन की रक्षा करे। Why did Hannah wash the white man herself? हाना ने उस श्वेत व्यक्ति को स्वयं साफ क्यों किया? The American soldier was badly wounded. He was weak and pale. Blood was flowing from his deep bullet, and he was unconscious. वो अमेरिकी सिपाही जो था वो गहरा घायल था और वह एकदम कमजोर और पीला पड़ गया था, उसके घाव से खून बह रहा था और वह अचेत था। How did Sadao and Hannah identify the man? सदाव और हाना ने उस व्यक्ति की पहचान कैसे की? The man looks revealed him as a white man. On his cap there was a faint lettering US Navy. In this way they identified the man that he was a prisoner of war. This man must have extraordinary vitality. Who says this and why? इस व्यक्ति में अवश्य ही असाधारण जीवन शक्ति होगी। ये कौन कहता है और क्यों कहता है? Dr. Sadao says this about the American soldier. The man was badly wounded. Rough weather increased pain to his injury. Still he was alive. That is why Sadao says so. Dr. Sadao ने अमेरिकी सिपाही के बारे में ये बात कही थी। वह आदमी बहुत गहरा बुरी तरीके से घायल था और जो खराब मौसम था उससे उसको दर्द हो रहा था। वह अभी भी जिंदा था और इसी प्रकार से ये बात सदाओ ने कही थी। What was Gardner's reaction on giving shelter to a white man in this house? उस श्वेत आदमी को घर में शरण देने पर मालिक की क्या प्रतिक्रिया थी? The old Gardner was a superstitious man. He said to Hannah that nature was opposed to the life of that soldier. He further said that the Sadao healed his wound. Nature would take revenge upon his family. जो बूढ़ा माली था वह बहुत अंधविश्वासी था। उसने हाना से कहा कि आप सैनिक का जीवन बचा करके प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उसने फिर से कहा कि अगर सदाओ उसके घाव को ठीक कर देता है तो प्रकृति जो है उसके परिवार से बदला लेगी। Why did Hannah wash the white man herself? हाना ने उस व्यक्ति को स्वयं साफ क्यों किया? Hannah told Yumi to wash the soldier. How did Yumi react? सिपाही को साफ करने के लिए हाना ने यूमी से कहा। यूमी ने किस प्रकार प्रतिक्रिया की? इन दोनों का उत्तर एक ही होगा। डॉक्टर सदाओ's wife Hannah asked her servant Yumi to wash the wounded soldier, but she refused to wash an enemy soldier, so she herself washed the soldier. डॉक्टर सदाओ की पत्नी हाना ने अपने नौकर यूमी से कहा कि वह उस घायल सिपाही को धो दे, साफ कर दे उसको, परंतु उसने दुश्मन सैनिक की सहायता करने से मना कर दिया, इसलिए उसने स्वयं उस घाव को धोया। हाउ डिड हाना हेल्प हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग अपॉन द मैन? हाना ने उस व्यक्ति का ऑपरेशन करने में अपने पति की किस प्रकार सहायता की? द वुंडेड मैन नीडेड एनेस्थीसिया। इन दिस सिचुएशन हाना फॉलोड हर हस्बैंड इंस्ट्रक्शंस। शी गेव द पेशेंट एनेस्थीसिया एंड दस हेल्प्ड हर हस्बैंड। उस घायल व्यक्ति को बेहोशी की दवा की आवश्यकता थी और इस परिस्थिति में हाना ने अपने पति की निर्देशों का पालन किया। उसने उस रोगी को बेहोशी की दवाई दी और इस प्रकार से उसने अपने पति की सहायता की। एनेस्थीसिया का मतलब बेहोशी की दवा। What was Dr. Sadao's habit when he was operating? जब डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन कर रहे होते थे तो उस आदमी की उस समय उनकी क्या आदत थी? When Dr. Sadao operated, it was his habit to murmur to the patient. He would think nothing else but operation. He always called his patient my friend. जब डॉक्टर सदाओ ये चिकित्सा कर रहे थे तो ये उसकी आदत थी कि वह अपने सैनिक को से कुछ बड़बड़ा करके बात करते थे। वो सोचते थे कि वो अपने केवल ऑपरेशन के बारे में सोचते थे और इसके बारे में अपने रोगी को वो माय फ्रेंड कह करके पुकारते थे। आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। व्हाट डज द लाइन सिग्निफाई? मुझे प्रशिक्षित किया गया है कि यदि मेरे वश में हो तो मैं किसी को मरने न दूं। यह पंक्ति क्या दिखाती है? These words shows the nobleness of a doctor's profession. These words should be the motto of every doctor. ये शब्द जो है एक चिकित्सक के अच्छे व्यवसाय के बारे में बताते हैं और ये शब्द जो है ये बताते हैं कि हर चिकित्सक का क्या उद्देश्य होता है। How did the servant behave when Sadao sheltered the white man in his house?
सदाओ ने एक श्वेत आदमी को अपने घर में शरण देने पर नौकरों ने किस प्रकार का व्यवहार किया? The patriotic servant did not take the shelter an enemy soldier in the house, so they refused to cooperate and even left their job. देशभक्त नौकरों ने जो है एक दुश्मन सैनिक को शरण देने से मना कर दिया, उसको पसंद नहीं किया कि वो उसको घर में शरण दे, इसलिए उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया और अपनी नौकरियां भी छोड़ दी. What instructions did Dr. Sadao give to American soldier before leaving his house? डॉक्टर सदाओ ने उसके घर से जाने से पहले अमेरिकन सिपाही को क्या निर्देश दिए? डॉक्टर सदाओ arranged for a strong boat and instructed him to sail to the particular island of the sea. He advised him to stay there until he got a Korean fishing boat. He told him to signal 2 fishers at time of sunset if he ran out of food. डॉक्टर सदाओ ने उसके लिए एक मजबूत नाव की व्यवस्था की और उसे निर्देश दिया कि वह नाव चला करके उस एक विशेष द्वीप की तरफ चला जाए. उसने उसको सलाह दी कि वह वहाँ तब तक रहे जब तक कि कोई कोरिया की मछली पकड़ने वाली नाव वहाँ नहीं आ जाती है. उसने उससे कहा कि वह उसे 2 इशारा करने वाली लाइटें दे रहा है. जब सूर्य अस्त हो जाए और उसके बाद भोजन नहीं रहे तो वह इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है. Why are we different from their other Japanese? What does Hana mean by saying this? हम दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं? ये कहने के पीछे हाना का क्या अभिप्राय था? Hana and her husband gave shelter to the wounded enemy soldier. Any Japanese in their place would hand the soldier over the police, but they did not do so. She is unable to understand why they did not behave like all Japanese would. हाना और उसका पति जो था उन्होंने उस घायल सैनिक को शरण दी और कोई अन्य दूसरा जापानी उनकी जगह होता तो वह उस सिपाही को पुलिस के हवाले कर देता. उन्होंने ऐसा नहीं किया. वह यह समझने में असफल थे कि वे उन्होंने इस प्रकार का जो है व्यवहार क्यों किया. Why did the messenger come to call Sadao? What did Hana think about the visit of the messenger? वह संदेशवाहक सदाओ को बुलाने क्यों आया था? हाना ने संदेशवाहक के आगमन के विषय में क्या सोचा था? The messenger came to Dr. Sadao to inform him that the general was in pain and he needed his care. Hana thought that the servants had betrayed them, so the messenger had come to arrest Dr. Sadao for sheltering an enemy. वह संदेशवाहक डॉक्टर सदाओ को यह बताने आया था कि जनरल को दर्द हो रहा है और उसे उसकी आवश्यकता है. हाना ने सोचा कि ये जो नौकर है उन्होंने उनके साथ धोखा किया है और वो जो संदेशवाहक था वो डॉक्टर सदाओ को गिरफ्तार करने आया था कि उसने एक दुश्मन यानी अमेरिकन को शरण दे रखी थी. हाउ डिड द जनरल प्रपोज टू गेट रिड ऑफ द वुंडेड अमेरिकन एंड वाई? जनरल ने उस घायल अमेरिकी से छुटकारा पाने का क्या तरीका सुझाया और क्यों? द जनरल प्रपोज टू गेट द अमेरिकन सोल्जर किल्ड बाई हिज पर्सनल assistants quietly. The general did so because he did not want Dr. Sadao to see in any trouble. जनरल ने उस अमेरिकी सिपाही को अब उसके व्यक्तिगत हथियारों से चुपचाप मारने का प्रस्ताव रखा. जनरल ने ऐसा इसलिए किया कि वह डॉक्टर सदाओ को किसी प्रकार की परेशानी में नहीं देखना चाहता था. Why did the general not want Sadao to be arrested? जनरल सदाओ को गिरफ्तार होने क्यों नहीं देना चाहता था? The old general might need an operation any time. He did not trust any other doctor except Dr. Sadao to operate him. So he did not want him to be arrested. बूढ़े जनरल को किसी भी समय शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती थी. उसे किसी अन्य चिकित्सक पर विश्वास नहीं था, सिवाय डॉक्टर सदाओ पर ही विश्वास था कि वही उसका ऑपरेशन करे. इसलिए वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर सदाओ को गिरफ्तार किया जाए. If all the Japanese were like you, there wouldn't have been a war. Justify the statement of Tom. यदि सारे जापानी लोग तुम्हारे जैसे होते तो युद्ध नहीं होता. टॉम के इस कथन को न्यायोचित ठहराइए. Tom said this to Dr. Sadao because he considered humanity above nationality. If everybody loves humanity, there will be no war. टॉम ने डॉक्टर सदाओ से कहा कि उसने मानवता के बारे में विचार किया था और राष्ट्रीयता के बारे में विचार नहीं किया. उसको पहले माना मानवता को. अगर हर व्यक्ति मानवता को प्यार करने लग जाए तो कोई युद्ध होगा ही नहीं. हाउ डिड डॉक्टर सदाओ परफॉर्म हिज ड्यूटी एज ए पैट्रियोटिक जापानीज? डॉक्टर सदाओ ने एक देशभक्त जापानी के रूप में अपना कर्तव्य किस प्रकार निभाया?
As a patriotic citizen of Japan, Dr. Sadao was duty-bound to hand over the American soldier to the Japanese police. He informed the general about the presence of the American soldier in his house. जापान का एक देशभक्त नागरिक होने के नाते डॉक्टर सदाओ का कर्तव्य था कि वह उस अमेरिकन सिपाही को जापानी पुलिस को दे देता। उसने जनरल को बताया था कि अमेरिकी सिपाही उसके घर में मौजूद था। How did the writer indicate that Dr. Sadao's father was a very traditional, conventional man? डॉक्टर सदाओ के पिता एक बहुत पारंपरिक व रूढ़िवादी व्यक्ति थे। लेखक ऐसा संकेत किस प्रकार देता है? Sadao's father was a true patriot and took immense pride in culture and traditions. Sadao could marry Hana only after confirming that she was a Japanese. सदाओ के पिता जो थे वो एक सच्चे देशभक्त थे और उन्हें अपनी संस्कृति और जो परंपराएं थी उनमें एक बहुत गहरा गर्व था। सदाओ जो है वो हाना से इसी बात पर विश्वास करने के लिए सहमत था कि वह पूर्णतः जापानी है। What efforts did Dr. Sadao and Hana make to save the American soldier? डॉक्टर सदाओ और हाना ने अमेरिकी सैनिक को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ brought the wounded man to home and helped him greatly. Sadao operated on him and saved his life by removing the bullet from his body. डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी जो थे वो घायल सैनिक आदमी को अपने घर में लाए। उन्होंने उसकी बहुत सहायता की। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और उसके जीवन को बचाया। उसके शरीर से उन्होंने गोली निकाल दी थी। Why was Dr. Sadao not arrested on the charge of harboring an enemy? एक शत्रु को शरण देने के आरोप में डॉक्टर सदाओ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? Dr. Sadao was not arrested on the charge of harboring an enemy because the old general was being treated by the Dr. Sadao. Dr. Sadao had already informed the general about the presence of American in his house. Dr. Sadao जो था उन्होंने दुश्मन को शरण देने के चार्ज में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि बूढ़ा जनरल था, उसने बूढ़े जनरल का इलाज डॉक्टर सदाओ ने किया था। डॉक्टर सदाओ जो था उसने पहले से ही जनरल को इसके बारे में बता दिया था कि उसका एक अमेरिकन सिपाही उसके घर में मौजूद है। डॉक्टर सदाओ एंड सर्वेंट्स वर ओनली पार्टली लॉयल टू देयर कंट्री। कमेंट: डॉक्टर सदाओ व उसके नौकर देश के प्रति आंशिक रूप से वफादार थे। टिप्पणी करिए। Dr. Sadao and his servant were fully loyal to their country. Dr. Sadao was sympathetic towards the Americans. Because of his profession, his servants were also loyal to their country as they walked out of Dr. Sadao's house because he had given refuge to an enemy. Dr. Sadao और उसके नौकर पूरी तरीके से अपने देश के प्रति देशभक्त थे। डॉक्टर सदाओ बहुत अमेरिकी के प्रति सहानुभूति रखता था क्योंकि यह उसका व्यवसाय था। उसके नौकर भी देश के प्रति समर्पित थे। वह डॉक्टर सदाओ के घर से चले गए थे क्योंकि उसने उसके देश के दुश्मन देश के सैनिक को शरण दी थी। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ के चरित्र का चित्रण कीजिए। डिस्क्राइब सदाओ एज ए ट्रू डॉक्टर। एक सच्चे डॉक्टर के रूप में सदाओ का वर्णन कीजिए। ये 80 वर्ड्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। Dr. Sadao is not only a good doctor but also a true human being. He has good knowledge of medicine and surgery. He also remembers that he has been trained to save lives against all odds. As a good human being, his heart is full of sympathy for all, saving life in his religion. That is why he saves the life of a soldier who belongs to enemy country. He is also a loving husband and an obedient son. डॉक्टर सदाओ केवल अच्छे डॉक्टर ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे मानव भी थे। उसको चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के बारे में बहुत अधिक ज्ञान था। उसे याद है कि उसे किस प्रकार से जीवन बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह जो है एक अच्छा मनुष्य था। उसका हृदय जो था वो सहानुभूति से भरा हुआ था। वह जीवन बचाना उसका धर्म था और इसी प्रकार से एक सिपाही के जीवन को दुश्मन देश के लिए बचा करके उसने ऐसा किया था। वह एक अच्छा पति और एक आज्ञाकारी पुत्र भी था। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना। हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। हाना इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, द हीरो ऑफ द स्टोरी। शी इज अ लविंग वाइफ एंड मदर. She comes before us as a good human being. She has a sympathetic heart. Seeing a wounded man at her doorstep, she feels pity for him. She joins her husband's decision to give shelter to a wounded enemy. Being a woman of weak heart, she helps her husband during the operation of the wounded enemy soldier. Thus, Hana is praiseworthy woman. Hana
डॉक्टर सदाव की पत्नी थी, जो कि इस कहानी का नायक है। वह एक अच्छी पत्नी और माँ थी। वह हमारे सामने एक अच्छे मनुष्य के रूप में आती है। वह बहुत सहानुभूतिपूर्ण हृदय रखती थी। उसने घायल आदमी की सहायता अपने जो उसके घर पे आया था उसकी की थी और उसे उस पर दया आई थी। वह अपने हस्बैंड के निर्णय के साथ हो गई थी कि वह उस घायल सैनिक की सहायता करे। एक अच्छे हृदय की महिला होने के नाते उसने अपने पति का ऑपरेशन में सहायता की। और हाना जो था वह एक बहुत ही प्रशंसा करने वाली महिला है। What thoughts came to the mind of the Sadao and Hana as they saw white man? श्वेत आदमी को देखकर सदाओ और हाना के मन में क्या विचार आए? What difficulties Dr. Sadao and his wife faced in saving the life of the American soldier? डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना अमेरिकी सैनिक का जीवन बचाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? Describe the difficulties faced by Dr. Sadao when he decided to help the enemy soldier. डॉक्टर सदाओ द्वारा झेली गई कठिनाइयों का वर्णन करो जब उसने शत्रु सैनिक की मदद करने का निश्चय किया। Seeing the white man at their doorstep, Sadao and Hana were puzzled, but they felt pity on seeing him wounded. But he belonged to their enemy country, and saving his life would be an unpatriotic act. They were faced by a dilemma whether to help the man in this wounded state or hand him over to the police. The servants were against the idea of their master, so they left their jobs. But the doctor and his wife did not change the idea of treating the wounded man. एक घायल सफेद आदमी को, गोरे व्यक्ति को उनके घर के दरवाजे पर देख करके सदाओ और हाना जो थे वो बड़े परेशानी में थे, परंतु उन्हें दया आई और उस घायल व्यक्ति को देख करके, और जो कि उनके दुश्मन देश का सैनिक था, उसकी लाइफ बचाने का यह एक देशभक्तिपूर्ण कार्य नहीं था। उन्होंने ये उनके सामने धर्म संकट आ गया कि क्या वे उस आदमी की सहायता करें या उसे पुलिस को दे दें। उनके सर्वेंट जो थे वो मालिक के इस विचार से सहमत नहीं हुए और उन्होंने उसकी नौकरी छोड़ दी, परंतु डॉक्टर ने और उसकी पत्नी ने अपने विचार को नहीं बदला और उस घायल सैनिक का इलाज किया। हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन सदाओ टोल्ड हिम अबाउट द प्रिजनर ऑफ वॉर? जब सदाओ ने जनरल के युद्धबंदी के बारे में बताया उसने कैसे प्रतिक्रिया की? When Dr. Sadao told the general that he had operated upon the prisoner and saved his life, the general praised him as a doctor. He was ill and might need an operation any time. Sadao was only doctor whom he trusted for his health. He proposed that he would send his private assistants to Dr. Sadao's house. They would secretly kill the prisoner. Thus Sadao would get rid of the prisoner. जब डॉक्टर सदाओ ने जनरल को बताया कि उसने एक कैदी का इलाज किया है, उसके जीवन को बचाया है, तो जनरल ने उसकी प्रशंसा की। वह बीमार था और उसे किसी भी समय एक शल्य चिकित्सा की जरूरत हो सकती थी। सदाओ जो एकमात्र डॉक्टर था जो उसके स्वास्थ्य को ठीक कर सकता था। उसने ये प्रस्ताव रखा कि वह अपने निजी हथियारों को डॉक्टर सदाओ के घर पे भेज करके उसको मार देगा। वो उसे चुपचाप मार देंगे और इस प्रकार से वह उस कैदी से छुटकारा पा लेगा। How will you justify Sadao making Tom escape free? आप सदाओ के टॉम को भगाकर स्वतंत्र कर देने को न्यायोचित ठहराएंगे कैसे? The decision of Dr. Sadao was the decision of kind soul. I find it the most suitable decision of a doctor could take. He took this bold step with the moral support of the general. He would not like to see Dr. Sadao in any trouble because he could need Dr. Sadao anytime in his personal treatment. डॉक्टर सदाओ का जो निर्णय था वो निर्णय एक दयालु हृदय का था, दयालु आत्मा का था। मैं ये मानता हूँ कि वह सबसे अच्छा निर्णय था जो एक डॉक्टर ले सकता था, है ना। यह उसका एक बहुत अच्छा कदम था और जो था जनरल का मॉरल सपोर्ट उसको मिल गया था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर सदाओ किसी प्रकार की परेशानी में फंसे, इसलिए उसने डॉक्टर को, जो कि उसके व्यक्तिगत इलाज के लिए किसी भी सेवा उसकी आवश्यकता हो सकती थी। How does the story show that basic human goodness overpowers all factors? ये कहानी किस प्रकार दर्शाती है कि आधारभूत मानवीय अच्छाई अन्य सभी तथ्यों पर भारी पड़ती है? या how does Dr. Sadao's humanity get victory over all other factors? डॉक्टर सदाओ की मानवता अन्य सभी तथ्यों पर कैसे विजय पाती है? What is the message of the story? ये कहानी क्या संदेश देती है? This story gives the message of human love and brotherhood. It teaches us to rise above narrow feelings of nationality and consider the whole world as our family. We see that basic human goodness
overpowers all other factors. We learn to listen to our conscience, that is basically good. We learn to develop human feelings in us and put them above everything else in practical life. ये कहानी हमें संदेश देती है कि मानव प्रेम और भाईचारा सबसे अच्छा है। यह हमें सिखाती है कि इन संकरी भावनाओं से जो राष्ट्रता की होती है उनसे ऊपर उठे और हम सारे संसार को एक परिवार माने। हम ये देखते हैं कि मानवीय अच्छाई जो है वो हर तथ्य पर साबित होती है। हमें यह सुनना सीखना भी पड़ेगा, हमारी अंतरात्मा को बताना पड़ेगा जो कि वास्तव में अच्छा क्या है। हमें मानवीय भावनाओं को जो है वो विकसित करना होगा जिससे कि हम व्यवहारिक जीवन में इनको अपना सके। How did Dr. Sadao resolve the conflict in his mind between the loyalty to his country and his duty as a doctor? डॉक्टर सदाव ने उनकी देशभक्ति के प्रति वफादारी और चिकित्सक के रूप में कर्तव्य के बीच मन में उपस्थित विरोध का किस प्रकार समाधान किया? डॉक्टर सदाव brought the wounded man, enemy soldier, at his home. Later on, his mind was torn by the conflict between his loyalty to his country and his duty as a doctor. It was his moral and ethical duty as a doctor to treat an ill and wounded person irrespective of his nationality. Finally, his duty as a doctor compelled him to help the enemy soldier, thus resolving the conflict. Sadao valued human values above everything else. डॉक्टर सदाव जो था वो एक घायल सैनिक को अपने घर पे लेकर के आया। बाद में उसका जो मन था वो दो भावों में बट गया, एक तो देश के प्रति वफादारी और एक डॉक्टर का कर्तव्य। ये उसका नैतिक और कर्तव्य था एक डॉक्टर के रूप में कि वह एक घायल व्यक्ति की सहायता कर ले, और इसी प्रकार से देशभक्ति भी उसके सामने एक बड़ी बात थी। अंततः वह एक डॉक्टर की ड्यूटी को निभाता है। इस प्रकार से वह अपने इस जो अंतर्द्वंद उसमें उठा हुआ था उससे ऊपर उठता है। डॉक्टर सदाव जो था वो मानवीय जो मूल्य थे उन सब की जो है गणना, उनको महत्ता देता था। तो साथियों, ये था हमारा लेसन। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वाचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी। और अब हम अगले पार्ट के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।